वालेकुम दोस्तों, सब आज की एपिसोड देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर एपिसोड की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। अगर हम शोबक फतह कर लेते हैं और विलियम मूसल के फितने में कामयाब हो गया। फाजिल सलाहुद्दीन का दायां हाथ है। अगर हम लोग इस बात को यकीनी बना दें कि वो मुजरिम है तो सलाहुद्दीन सुलह के लिए मजबूर हो जाएगा और उसके पास कोई चारा नहीं होगा। तो फाजिल के जुर्म का इल्जाम सलाहुद्दीन पर भी आयद होगा। लेकिन इस वक्त वो जिस हाल में है उसे चंद लम्हों की सांस और कुछ मोहलत के सिवा और किसी चीज की जरूरत नहीं। सलाहुद्दीन के खिलाफ लोगों को भड़काने पर तवज्जो दो। मजहर का मामला मैं खुद संभाल लूंगा कायमास। सलाहुद्दीन जल्द या बदेर पूरी इस्लामी दुनिया का रहनुमा बन जाएगा। तुम अदालत कायम करवाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में दर्जनों चालें हैं और तुम उन सब चालों को याद भी रखते हो, है ना? विलियम जो करने जा रहा है वो उससे कुछ देर के लिए मौखर कर सकता है, मगर रोक नहीं सकता। काजी फाजिल पर कोई भी जुर्म साबित हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से इन्हें सजा दूंगा। ये मसला लगता है कि तुम्हारे दिल के करीब है काजी फाजिल। ज़ैनब मेरे लिए कोई आम शख्सियत नहीं है। अगर याफत हम पर ना टूटी होती तो यकीनन हम आज एक साथ होते। तो इसका मतलब तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई उदासी का सबब यही है। इतने अरसे बाद भी अगर मैं गलत नहीं तो आप उन्हें भुला नहीं पाए। मैं उसको ना ही अपने दिमाग से और ना ही अपने दिल से निकाल सका, और अब मैं देख रहा हूं कि अब भी साबित कदम है वो। देखा, मोहब्बत के मामलात हुकूमत के मामलात के मानिंद नहीं होते। दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान। तकदीर की बांधी हुई गिरह को अकल से नहीं खोल सकता कोई भी। मैं और सायरा खातून भी एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन तकदीर ने मिला दिया। अल्लाह आप दोनों को भी मिला दे। मुझे माफ कर देना बोरो, अपनी उलझनों में ऐसा उलझा कि तुम्हें मुबारकबाद देना ही भूल गया। शादी मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। हमारी दोबारा मिलने की उम्मीद रखना बेसूद है। मैं चाहता हूं कि यह साजिश बेनकाब हो और मैं ज़ैनब का कर्ज अदा कर सकूं। अगर किस्मत ने तुम दोनों को इतने अरसे बाद मिलाया है तो इसके पीछे जरूर कोई हिकमत होगी। अल्लाह जो तय करता है वही बेहतर है। नहीं रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा तुम अंदर जाओ और खबर दो, मैं सुल्तान से मिलने आई हूँ। ज़ैनब, मेरे सुल्तान, इजाजत हो तो क्या उनसे पहले मैं जाकर बात कर सकता हूँ? जरूरत नहीं, आने दो। कहिए ज़ैनब खातून, क्या कहना चाहती हैं? आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो ये सुना था कि आप इंसाफ पसंद इंसान हैं, लेकिन मायूसी हुई मुझे। काजी फाजिल यहाँ आपके खैमे में कैसे मौजूद है मेरे सुल्तान? चीजें ऐसी नहीं हैं जैसी नजर आ रही हैं। हर चीज की एक वजह होती है। लेकिन सबकी आंखों के सामने मुलजिम के जेल से रिहा होने की कोई वजह नहीं है। आए, यहाँ बैठे, चलें सुकून से बात करते हैं।
मैं और आप। मुझ पर भी किसी मौके पर बोहतान लगाया गया था। मैं बखूबी जानता हूं कि एक घिनौना इल्जाम एक इंसान को किस कदर तकलीफ देता है। मुझे आपके भाई का दुख है। यह मेरा फर्ज है कि जिसने भी यह किया उसे सबके सामने लाओ। आपने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। यह बेवजह नहीं था। आप फाजिल को एक मुश्तबा इंसान के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो भी इस मामले में मुतासरीन में से एक है। जब हिसाब किताब खोला जाएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। जल्द सब मंजरे आम पर आ जाएगा। अगर यह साबित हो गया कि इस मामले में फाजिल का हाथ था, तो मैं उसे जाती तौर पर सजा दूंगा। मैं इस बात का यकीन कैसे करूं? अगर मेरी नीयत कुछ और होती तो मैं फाजिल को लेकर चला जाता, लेकिन मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता हूं। मैं अदालत के फैसले से नहीं बच रहा। ज़ैनब खातून, ये शाम के सुल्तान का वादा है। ज़ैनब खातून, अगर वो मुतफ़िका नहीं है, पहले हिसाब किया जाएगा। अमीर कानेमाज आपके भाई के केस को इस्तेमाल करके हमारे इत्तेहाद कायम करने की कोशिशों को नकारा कर रहा है। मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप इस मामले में मुख्तात रहें, और यह मत भूलना ज़ैनब खातून, ना मैं और ना ही काजी फाजिल आपसे दुश्मनी रखते हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करती। मैं सिर्फ अपने भाई के लिए इंसाफ चाहती हूँ। सोना चाहे मिट्टी में मिला दिया जाए, अपनी कीमत नहीं खोता। जल्दी या बाद में इंसाफ होगा, यकीन रखें। आपका शुक्रिया। मुझे अब इजाजत दे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं मेरे सुल्तान। तुम्हारे लिए इसका गुस्सा और नाराजगी इसके हद से ज्यादा मोहब्बत की वजह से है। टूटे हुए दिलों को तामीर करने के लिए कोशिश की जरूरत है फाजिल। इजाजत चाहता हूं मेरे सुल्तान। जबकि आप अपने हाथों में मौजूद किलों की हिफाजत नहीं कर सके, आपका शुहुक किला हमसे लेने का इरादा क्यों है? ये लो। हज के रास्ते में मुसलमानों का ताजारती काफिला लूट लिया गया। अगर तुम चाहो तो मैं ठहर सकता हूं ताकि तुम खुद देख सको, लेकिन मत भूलना जब तक किला हथियार नहीं डालेगा, मैं इस रास्ते को मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना दूंगा। दोबारा सोच लो, हज का मौसम आने वाला है। इस रास्ते से सिर्फ तुम्हारे ताजारती काफिला ही नहीं गुजरते हैं, ठीक है?
कर्क का नुकसान और बादशाह बाल्डविन की बीमारी का बिगड़ जाना, उसने लोगों में बड़ी बेचैनी और खौफ पैदा कर दिया है मलिका। सलाहुद्दीन के बारे में क्या है? एबलिन और कर्क में उसकी फतूहात ने उसे कुद्स के लोगों की नजरों में एक नाकाबिले तस्खीर रहनुमा बना दिया। सब कह रहे हैं कि बाल्डविन जैसा बीमार बादशाह वो सुल्तान सलाहुद्दीन के खिलाफ कुद्स का दीफा नहीं कर सकेगा। आवाम का ये हुजूम अक्सर आग के अंगारे की तरह होता है। वो जो शोर मचा रहे हैं ये बदसूरत और मकरूह है, लेकिन बदकिस्मती से इस बार वो सही है। बाल्डविन, तुम कैसे हो बाल्डविन? क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? मेरा चेहरा देखो, मैं देख रहा हूं। तुम कोशिश कर रही हो कि मुझे न देखो। तुम अपने चेहरे पर दर्द के साथ साथ बेजारी की तासुरात को भी छुपा रही हो। नहीं, यह सच नहीं है। मैंने हमेशा इस बीमारी को अपने दिमाग में जिराह को घिराते हुए देखा है, जो खुदा ने मुझे दी है। ये जिराह वही है जिसने तवील अरसा पहले मुकद्दस पियाला तलाश करने में मेरी मदद की। उसने मुझे सलाहुद्दीन को शिकस्त देने में मदद की, जिसे नाकाबिले तस्हीर कहा जाता है। अब क्या होगा बहन, ये जिरा जो खुदा ने मुझे दी थी, अब क्या होगा बहन? ये जिरा जो खुदा ने मुझे दी थी, ये क्यों गिरने लगी है? नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हें शिफा मिलेगी। नहीं, मैं मर रहा हूं। मैं भी बहुत जल्दी मरने वाला हूं। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं जानता हूं कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। मैं अभी थोड़ा आराम करना चाहता हूं। ठीक है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद मैं अपनी सल्तनत और अपने शहर का दीफा नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी जिरह का आखिरी टुकड़ा गिर न जाए। बादशाह की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हो। उससे बहुत तकलीफ होती होगी। मुझे तुमसे किसी किस्म के हकायक सुनने की जरूरत नहीं है। मैं अकेली नहीं हूं जो सोच रही हूं। शहजादी, किले के बाहर पूरा शहर इस हकीकत की बात कर रहा है और ये कि बादशाह अपनी बीमारी की वजह से सलाहुद्दीन के खिलाफ कुद्स का दीफा नहीं कर सकेगा। बादशाह बाल्डविन अभी तख्त पर है और वो जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा शहजादी। तुम्हारा भाई बाल्डविन मर जाएगा। उसके बाद तख्त तुम्हारे शौहर लार्ड गाय के कब्जे में चला जाएगा।
मैं लॉर्ड गाय के बारे में बात कर रही हूँ, जिसे तुमने विलियम के साथ मिलकर कत्ल करने की कोशिश की थी। साफ तौर पर एक शख्स जिसकी अपनी बीवी ने उसे मारने की कोशिश की। वो कुद्स की बादशाहत पर हुक्मरानी के लिए ऐसे ओहदे के लायक नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये तो है। विलियम के साथ मिलकर जो मुकम्मल करना था वो मुकम्मल नहीं किया। यकीनन मैं इस बार तुम दोनों की मदद करूंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे उसकी जान बचाने पर इतना अफसोस होगा। आगे क्या होगा? तुम तख्त की वहद वारिस होगी। फिर तुम सलाउद्दीन के खिलाफ कुद्स का दिफा करने के लिए सबसे अहम तारीन शख्स को मुकर्रर करोगी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सलाहुद्दीन के खिलाफ इस शहर का दिफा बेलिम के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या तुम बेलिम की बीवी के तौर पर यह कह रही हो? मैं ये किसी ऐसे शख्स के तौर पर कह रही हूं जो कुद्स को दहाने पर देख रहा है। शहजादी, कुद्स की निजात गाय की मौत और बेलिम के शहर को बचाने के वास्ते ही मुमकिन है। ये हमारा वहद मौका है। जैनब, तुम मेरे पीछे क्यों आए? मैंने जो कहना था वो कह दिया। लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। मजीद कहने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करो जैनब। हम दोनों बरसों तक खामोशी के अजाब में मुब्तला रहे। कुछ बातों से हमारे दरमियान सब खराब न करो। हर रात मैं तुम्हें अपने ख्वाबों में देखता हूं और मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नतीजा हमेशा मायूस कुन रहा। ख्वाबों से जागने के बाद ऐसी हकीकत की तरफ जहां तुम्हारा वजूद नहीं है मुझे तकलीफ देता है। नाकाबिले बयान है। मैं कहती थी कि शायद एक दिन तुम आकर मुझे ढूंढोगे। अगर तुम मेरे भाई को नहीं बचा सके तो मेरा दुख बांटोगे और मेरी अंदर तबाही खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम कभी नहीं आए। मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे जवाब की मुंतजिर रही जैनब। मैं हमेशा तुम्हारा वफादार रहा हूं और मेरी वफादारी आखिरी सांस तक रहेगी। लेकिन सदाकत और मोहब्बत को सबूत की जरूरत है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे चेहरे की झुर्रियां देखो। मेरी आंखें रो रो कर थक चुकी हैं। और अगर यह काफी नहीं, मुझे अपने दिल में दोबारा उम्मीद पैदा करने का एक मौका दो। तुमने सुल्तान की बात सुनी है, वो इस मामले में हार नहीं मानेंगे। और फिर आगे क्या होगा? उसके बाद सालों बर्बाद होने के बावजूद हम अपने जख्मों पर मरहम रखेंगे। बहुत देर हो चुकी है फाजिल। सब कुछ माजी में रह गया। ऐ मेरे दिल की जैनब, मत जाओ। ये तुम्हारे लिए है। जब तक मेरा दिल मेरे सीने में है, मेरी आंखें ना कोई तहरीर देख सकेंगी और ना ही किसी की तरफ मतवजह होंगी जैनब। वक्त सब कुछ पुराना कर देता है मेरे फाजिल।
और ये जैनब एक दिन मुरझा जाएगी तो इस रुमाल पर कढ़ाई हमारे जज्बात की तर्जुमा होगी। तो फिर मैं ये वादा करता हूं, ये जिंदगी भर मेरे दिल में रहेगा, इसके ऊपर और इसके अंदर तुम हो। मैंने अपना वादा निभाया। मैंने इसे अपना जीवन साथी तस्लीम किया। मैंने दिल से रुमाल नहीं उठाया। मैंने तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाला ज़ैनब। तुम आज भी मेरे दिल की ज़ैनब हो। ये रुमाल इसका सबूत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन ने हमारे काजी के हुक्म को नजरअंदाज कर दिया और अपने नायब काजी फाजिल को तलवार की धमकी देकर जंदान से रिहा कर लिया। ये पाक सरजमीन जिसने अजीम और मुबारक सुल्तानों को जन्म दिया, आपने अब तक ऐसा सुल्तान नहीं देखा होगा जो शरीयत की दफात को नजरअंदाज करता है। इसका कभी तजर्बा नहीं किया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो हमारे मरहूम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मीरास को नजरअंदाज कर रहा है, वो अपने नाम पर रियासत कायम करने की कोशिश कर रहा है। अगर अब उसमें इतनी हिम्मत है तो मैं आपसे पूछता हूं, जब वो आलिम इस्लाम का रहनुमा बनेगा तो वो क्या करेगा? अगर वो आज हमारे अदालती फैसले पर सवाल उठा रहा है तो कल ये हमारे खजानों तक आएगा, फिर हमारी जमीनें और आखिरकार हमारी रूह तक पहुंच जाएगा। लिहाजा मौसूल के काबिल एतमाद लोगों के तौर पर आप लोगों को सलाहुद्दीन के खतरे से खबरदार करना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। वो मुताहिद होकर सलाहुद्दीन का मुकाबला करें। हम उनसे मुतालबा करते हैं। इस इंसान पर जुल्म करने की बजाय तुम लोगों ने जो कुछ कहना है मुझे आकर कहो। ये रहा मैं तुम्हारे सामने। आप लोगों में मोहलिस लोग भी हैं, लेकिन जान ले कि जब मामलात खराब होंगे तो सब कुछ जल जाएगा। पूरे आलम इस्लाम में कोई भी ऐसा इख्तिलाफ नहीं जिसके पीछे सलीबियों का हाथ ना हो।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीज़न 2 के एपिसोड देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एपिसोड देखने को मिले।